हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर्स। ये किसका स्टेटमेंट है? भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण अधिक हैं बजाय इसके कि संघीय लक्षणों के। अर्थात भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण अधिक हैं जिसमें कुछ कुछ संघीय संविधान के भी लक्षण हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? फर्स्ट ए है सर आइवर जेनिंग्स, बी ए वी डायसी, सी प्रोफेसर केसी वियर, डी एस ए डे स्मिथ। सही ऑप्शन है सी प्रोफेसर केसी वियर। प्रोफेसर केसी वियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। वो इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा एकात्मक संविधान है जिसमें कि कुछ संघात्मक संविधान के लक्षण भी हैं। इसीलिए वो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसाई फेडरल। भारतीय संविधान एक क्वासी फेडरल संविधान है या अर्ध संघीय संविधान है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें कुछ संघीय तत्व भी विद्यमान है, परंतु यह पूरी तरह से संघीय संविधान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एस आर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारतीय संविधान द्वारा एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार भारत का संविधान है फेडरल, क्वेसाई फेडरल, कोऑपरेटिव यूनियन, नन ऑफ द अबव। संघीय, अर्ध संघीय, एक सहयोगी परिसंघ, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है फेडरल, संघीय। भारतीय संविधान को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस आर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या संघीय संविधान निर्णित किया। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट स्टेट्स डू नॉट एंजॉय sovereignty under the Indian Constitution as it does not provide for a federal character in the strict sense। निम्नलिखित में से किन मामलों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत स्टेट्स सॉवरेंटी अर्थात संप्रभुता नहीं रखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान स्ट्रिक्ट सेंस में कठोर अर्थों में एक संघीय संविधान नहीं है। ऑप्शंस हैं ए इन रीबेरुबारी यूनियन, बी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी, डी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन है बी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान स्ट्रिक्ट सेंस में एक संघीय संविधान नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज। भारत को एक प्रजातंत्रीय गणराज्य माना जाता है, क्यों? ऑप्शन है स्टेट हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बी देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, डी जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। सही ऑप्शन है स्टेट हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान को प्रजातंत्रीय गणराज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टेट हेड राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य या देश
रिपब्लिक तब कहलाता है, वह गणराज्य तब कहलाता है जबकि उस राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता हो। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति है और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संसद सदस्यों को एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को जनता चुनती है। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्टेट हेड है अर्थात राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत का संविधान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। भारत एक प्रजातंत्रीय गणराज्य है। यहाँ पर हमारे देश का प्रमुख जो है वो कोई परिवार परंपरा से आने वाला व्यक्ति नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ का किंग या क्वीन वंश परंपरा के आधार पर चुना जाता है, वैसा हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसलिए भारत एक प्रजातंत्रीय गणराज्य है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली, बी डेमोक्रेटिक अर्थात गणराज्य, सी फेडरल अर्थात संघीय, डी सेक्युलर सोशलिस्ट धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। सही ऑप्शन है ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। भारतीय संविधान एक डेमोक्रेटिक, फेडरल, सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान है, परंतु हमारे संविधान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि हमारा संविधान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। ये संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। इसलिए सही ऑप्शन है ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।